Good morning, dear students. Today we will do lesson 9 in our English grammar book, Simple and Continuous Tenses. इससे पहले हमने लेसन 8 में रीड किया था कि टेंसेस क्या होते हैं और टेंसेस कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने यहाँ रीड किया था, टेंसेस कितने होते हैं? 3, द प्रेजेंट टेंस, द पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस। और हर टेंस के 4 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज लेसन 9 में हमें सिंपल और कॉन्टीन्यूअस टेंस, इन तीनों टेंसेस के सिंपल और कॉन्टीन्यूअस टेंसेस के बारे में दिया गया है। लेकिन आज हम सिर्फ क्या करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट का मीनिंग क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस सम जनरल ट्रूथ और अ हैबिचुअल एक्शन। प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया जाता है जिसमें सामान्य तथ्य या सामान्य सच जो जिसे कोई बदल नहीं सकता, या फिर हैबिचुअल एक्शन जिस काम की हमें हैबिट होती है या जो काम डेली किया जाता है, उस टेंस को इसमें शो किया जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तो ये क्या है? जनरल ट्रूथ है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। ही गोज आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह घूमने के लिए जाता है। यह क्या है? हैबिचुअल एक्शन, कि उसकी आदत है, वह रोजाना घूमने जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस। इस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस। इस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं और कहीं कहीं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस को भी लगाते हैं। लेकिन कहाँ पर हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और कहाँ पर हमें एस और एस लगाना है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल मीन्स बहुवचन होगा, तो हम केवल क्या यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, बहुवचन होगा, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, उसके साथ हम एस और ई एस को ऐड नहीं करेंगे। जैसे दिया गया है, बर्ड्स लिव इन नेस्ट्स, आई प्रे टू गॉड डेली, यू फिनिश योर वर्क इन टाइम। अब बर्ड्स, आई, यू, ये सब क्या है? प्लूरल हैं, तो इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, साथ में एस और ई एस नहीं लगाया जाएगा। लेकिन यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, हम केवल एक की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या यूज करेंगे? एस या ई एस, अकॉर्डिंग टू वर्ड। जैसे नैन्सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग। अब नैन्सी क्या है? सिंगुलर है, एक वचन है, वन गर्ल का नेम है, तो इसमें हम सिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे? एस या ई एस, अकॉर्डिंग टू वर्ड। क्या आ जाएगा? सिंग्स स्वीट सॉन्ग। सिर्फ दो बातें ध्यान रखनी है आपने, कि यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस और ई एस को ऐड करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। टू चेंज अ प्रेजेंट सिंपल टेंस सेंटेंस इन द नेगेटिव। यदि हमें सिंपल सेंटेंस दिया गया है, जैसे नैन्सी सिंग स्वीट सॉन्ग, द बर्ड्स फ्लाई टू इट्स नेस्ट, तो ये जो अगर हमारे सिंपल सेंटेंस हैं, इन्हें हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक में, जिसमें नोट आता है, उसमें चेंज करना है। तो हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट किसके साथ यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे दे डू नॉट लिव इन दिस हाउस, वे इस घर में नहीं रहते हैं। ही डज नॉट लिव इन दिस हाउस, वह इस घर में नहीं रहता है। Lions do not eat fruits and vegetables, शेर फलों और सब्जियों को नहीं खाते हैं। A lion does not eat fruits and vegetables, एक शेर फलों और सब्जियों को नहीं खाता है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है? डू नॉट और डज नॉट। कब दिया गया? जब हमने इसमें नोट ऐड किया, जब इसको हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाया, तो ये क्या बन गया? इसमें क्या ऐड करेंगे? डू नॉट और डज नॉट। डू नॉट और डज नॉट का यूज कहाँ करेंगे? यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, जैसे ही, अ लोयन, ये सिंगुलर है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे? डज। क्या ऐड करेंगे? डज। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे दे,
लोयंस। तो ये इनके साथ हम क्या ऐड करेंगे, डू नोट। क्या ऐड करेंगे, डू। यदि हमें सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक में चेंज करना है, हमने सेंटेंस का क्वेश्चन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें, डू और डज। इसे हम कहाँ ले आएंगे, बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे इसमें हमने क्या किया था, डज ही डज नोट, तो ये जो डज है ये कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में। डज रमन, और मेन वर्ब क्या है इसमें, हेल्प, हेल्प द पुअर। क्या रमन गरीबों की मदद करता है। डू चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर होता है और चिल्ड्रन प्लूरल, तो डू चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, क्या बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं। चिल्ड्रन प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, डू चिल्ड्रन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्व देयर पेरेंट्स। ये तो क्या था, सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना, उसके लिए हम लगाएंगे डू नोट या डज नोट। ये है इंटेरोगेटिव में चेंज करना, मीन्स क्वेश्चन बनाना, तो इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी। नेक्स्ट है इन द नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यदि हमें एक सेंटेंस में नेगेटिव भी बनाना है और इंटेरोगेटिव भी बनाना है, तो नोट इज पुट बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, नोट, मेन वर्ब से पहले, मीन्स कोई भी एक्शन वर्ब से पहले क्या लगाएंगे, नोट। और इन शॉर्ट फॉर्म, यदि हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, तो कहाँ लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद, जैसे डू नोट और डज नोट, इनके शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे डज रमन नोट हेल्प द पुअर, क्या रमन गरीबों की मदद नहीं करता। अब देखिए डज स्टार्टिंग में आया क्योंकि क्वेश्चन बनाना है, फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नोट, हेल्प क्या है, मेन वर्ब, हेल्प द पुअर, क्या रमन नहीं हेल्प गरीबों की मदद नहीं करता। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डजंट, डजंट रमन हेल्प द पुअर। डू चिल्ड्रन नोट सर्व देयर पेरेंट्स, क्या बच्चे माता पिता की देखभाल नहीं करते। डोंट चिल्ड्रन सर्व देयर पेरेंट्स, तो डू नोट की शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, डोंट। सिंपल टेंस में हमें क्या सीखा हमने, कि एक सेंटेंस को सिंपल में, फिर उसको नेगेटिव में चेंज करना, फिर उसको इंटेरोगेटिव में, और फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में चेंज करना। सिंपल टेंस में हमें, प्रेजेंट सिंपल में हमें क्या दिया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, या सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी। जब उसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें हम क्या ऐड करेंगे, डू नोट और डज नोट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ये कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में आ जाएगी, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। और जब हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नोट। लेकिन अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नोट को ऐड किया जाएगा, जैसे डजंट और डोंट। नेक्स्ट हमें दिया गया है टेस्ट यूर सेल्फ, रीराइट ईच सेंटेंस इन द नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म्स। इन सेंटेंसेस को हमें चेंज करना है, दोबारा लिखना है, किसमें, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। जैसे हमें एक करके दिखाया गया है, अ गुड बॉय टेल्स लाइज, एक अच्छा लड़का झूठ बोलता है। अब इसका क्या बनाएंगे, पहले नेगेटिव, नेगेटिव क्या बनेगा कि एक अच्छा लड़का झूठ नहीं बोलता है। अ गुड बॉय, अ बॉय सिंगुलर है तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे, डज नोट, और यहाँ पे हमने डज लगाया था तो यहाँ पर हम एस को ऐड नहीं करेंगे। डज नोट टेल लाइज, क्या बन गया ये, नेगेटिव, अच्छा लड़का झूठ नहीं बोलता है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या बनेगा, क्वेश्चन, डज अ गुड बॉय टेल लाइज, क्या एक अच्छा लड़का झूठ बोलता है। डज कहाँ आ जाएगा, स्टार्टिंग में, डज अ गुड बॉय टेल लाइज, क्या एक अच्छा लड़का झूठ बोलता है। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। फिर नेक्स्ट क्या बनाना है हमने, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसमें नेगेटिव भी हो और इंटेरोगेटिव भी हो। डज अ गुड बॉय नॉट टेल लाइज,
क्या एक अच्छा लड़का झूठ नहीं बोलता है? तो इसमें डज अ गुड बॉय, फिर क्या आ जाएगा, नॉट टेल लाइज। इसी तरीके से आपने आगे के 6 सेंटेंसेस जो दिए गए हैं इन्हें आपने अपनी ग्रामर की नोटबुक में बनाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट वर्ब फॉर ईच ब्लैंक। यहाँ हमें हर ब्लैंक्स के लिए 2 वर्ड्स दिए गए हैं ब्रैकेट में, इनको चूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को ऐड करेंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को राइट करेंगे। तो आज